बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तमाम लोग जो दुआ कर रहे हैं हमारी सेहतयाबी के लिए, मैं हमारी इसलिए कह रहा हूँ कि पहले मुझे अकेले को ये कोविड-19 था और मैं प्रॉब्लम में था। फिर फौरी तौर पे मैंने अपनी पूरी फैमिली के टेस्ट करवाए तो मेरे जो लोग मेरे पास घर में हेल्पर्स हैं मौजूद हैं, उनको और मेरी फैमिली के लोगों को मिलाकर कुछ 9 पॉजिटिव केसेस आए हैं। और ये बड़ी तेज़ी से ये कोविड फैलता है जो इस वक्त यहाँ पे वायरस मौजूद है। और हमने 2 हिस्सों में घर को डिवाइड कर लिया, कोशिश कर रहे हैं बाकी लोग जो हैं वो महफूज रहें। मेरी छोटी बेटी है उसको भी कोविड, मेरी वाइफ को भी, और बाकी घर के लोगों को भी। बुज़ुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो महफूज हैं। और मेरे या मेरे भाई के अलावा बाकी लोगों के जो सिम्टम्स हैं वो इतने हौलनाक नहीं है, यानी बॉडी पेन, बुखार, ये चीज़ें सबको नहीं हो रही। तो मुझे शुरू में ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तमाम लोग जो दुआ कर रहे हैं, जिन्होंने पैगामात पे जो आए हैं, बेशुमार लोग टेलीफोन कर रहे हैं, मैं सबको रिसीव नहीं कर सकता, माजरत चाहता हूँ। इसमें नींद भी बहुत आती है और एक बॉडी पेन भी रहती है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों की जो नेक तमन्नाएँ और दुआएँ मेरे लिए हैं उनको कबूल फरमाए। अब आ जाए पैगामात मुझे जो मौसूल हुए हैं सदारती निज़ाम के हवाले से। मैंने वादा किया था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने आज तक 1.5 साल में, बल्कि 1.5 नहीं 2.25 साल हो गए हैं, मैंने आपके साथ बहुत सारे वीलॉग्स शेयर किए। लगभग 1,500 के करीब स्टोरीज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इनमें आज तक कभी किसी भी जगह पे मुझे इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स पब्लिक का नहीं आया जितना ज़बरदस्त इस सदारती निज़ाम वाली वीडियो के ऊपर आया है। अब तक ये जो कुल 2 वीलॉग्स थे और इनके ऊपर जो लोगों ने राय दी है वो लगभग 38,000 से तजावज़ कर गई है, यानी 38,000 से ज़ायद लोग पैगामात भिजवा चुके हैं। मैंने जब इन पैगामात को पढ़ा तो मुझे लगता है कि 1% से भी कम, यानी कोई 200-250 पैगामात के बाद कोई एक आधा पैगाम ऐसा आता है जो नेगेटिव होता है। मैं तमाम पैगामात नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने अपनी टीम से कहा था, कुछ मैंने कोशिश की, कोई हज़ारों पैगामात हमने पढ़े हैं। लोग मस्बत हैं और वो ये चाहते हैं कि सदारती निज़ाम पाकिस्तान में राइज हो जाए। उनको ये समझ आ रही है कि पार्लिमानी निज़ाम जो है उसके अंदर हुक्मरानों के हाथ बंधे हुए होते हैं और वहाँ MPAs और MNAs वजारतों के लिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, अपने छोटे बड़े फ़ायदों के लिए ब्लैकमेल करते हैं निज़ाम को, वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म को, ताकि उनसे अपने काम निकलवाए जा सके। उन्हें कहा जाए कि आपकी हुकूमत गिरा देंगे, हम आपको छोड़कर चले जाएंगे, हम फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो फिर मुश्किलात पैदा हो जाती हैं लोगों के काम करने में। तो लोग इस बात को समझें। अब ये बात सही है या गलत है, इसका अंदाज़ा तो लोग ही करेंगे ना, फैसला तो लोग करेंगे। और अंदाज़ा करने का तरीका भी यही है कि लोगों से पूछा जाए। तो मैंने लोगों से पूछा, मुझे ऐसा लगता है कि 99% से ज़्यादा लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस भिजवाए हैं, अगर कोई लोग इसके खिलाफ बात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मैं इसका ट्विटर के ऊपर भी एक आज डालूंगा सर्वे, और वहाँ देखेंगे कितने लोग वोट करते हैं और हक में करते हैं या खिलाफ वोट करते हैं, फिर पता चलेगा। 38,000 से ज़ायद पैगामात जो मौसूल हुए उनमें ज़्यादा लोगों ने यह कहा कि सदारती निज़ाम राइज किया जाए। लेकिन अब मज़े की बात देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, ये बड़ी जमातें हैं, इन्हीं में से आएगा जो भी आएगा सदारती निज़ाम के अंदर। लेकिन इनकी लीडरशिप ये नहीं मान रही कि सदारती निज़ाम आना चाहिए। क्यों? देखिए, कोई भी वज़ीर क्यों चाहेगा कि सदारती निज़ाम आए? हर वो आदमी जिसको निज़ाम में जिसकी लॉटरी लगी हुई है, पार्लिमानी निज़ाम में जिसकी लॉटरी लगी हुई है, वो कभी भी सदारती निज़ाम के हक में बात नहीं करेगा, ना करने देगा किसी को। जिसको मालूम है कि वो मेरिट के ऊपर वज़ीर नहीं लगा, उसको ये पता है कि वो सिर्फ वज़ीर इसलिए बन गया है कि उसकी MNA को एक सीट उसको मिल गई है और वो ब्लैकमेल करने की पोजीशन में है, या उसके साथ एक जत्था है MNAs या MPAs का, तो उसे उस काम के लिए उसके मुल्क में उससे बेहतर लोग मौजूद हैं। जब उसको ये पता है कि जो काम वो कर रहा है उस काम के लिए उसके मुल्क में उससे बेहतर लोग मौजूद हैं जो आके वो काम उससे बेहतर कर सकते हैं, वो आदमी मुखालफत करेगा हमेशा इस निज़ाम की, सदारती निज़ाम की मुखालफत करेगा। उसको पता है कि मुझे नहीं रखेंगे, फिर कोई बेहतर आदमी आ जाएगा। अब बेहतर आदमी, हर बेहतर आदमी MNA या MPA का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कौन से प्रोफेसर हैं जो आपके MNAs और MPAs हैं? कोई भी नहीं। कौन से ऐसे बड़े बड़े जीनियस डॉक्टर्स हैं जो आपके MNAs या MPAs हैं? कोई भी नहीं।
हाँ, वो एक रवायती खानदानी पॉलिटिकल लोग हैं जो आपके एमएनए और एमपीएस बनते हैं। अब उनकी एक्सपर्टीज होती नहीं चीज़ों में और वो आकर वजारतों के ऊपर बैठ जाते हैं, फिर वो ब्यूरोक्रेसी को भी तंग करते हैं और एक अजीबोगरीब ब्लैकमेलिंग का सिस्टम चलता है। बहरहाल यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि पॉलिटिकल एलीट पूरी की पूरी कुछ और सोच रही है और पब्लिक पूरी की पूरी कुछ और सोच रही है। यानी यहाँ पे लोगों की और सियासी एलीट की राय का फर्क आपके सामने है सदारती निज़ाम के हवाले से। आ रहे एक और खबर की तरफ। आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की है अयाज सादिक साहब ने। अयाज सादिक साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, नवाज शरीफ साहब से भी कुछ अर्सा पहले मिलकर आए हैं, अब वो आसिफ अली जरदारी साहब से मिले हैं। लाजमन आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे कुछ एस्टीमेट लिए होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो बातें बहुत बड़ी खबर दे रही हैं। जरदारी साहब ने क्या कहा वो सुनिए। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में क्लेम किया अयाज सादिक साहब ने कि जरदारी साहब भी चाहते हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात हों, लेकिन जरदारी साहब ने कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा कि कोई एक सियासी जमात इस वक्त मुल्क को नहीं संभाल सकती और मसाइल को हल नहीं कर सकती, मिलकर काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा नून लीग एमक्यूएम से भी और जीडीए से भी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी सबसे राब्तों में। ये तो बात होगी क्लियर। जरदारी साहब ने यह क्यों कहा? मैंने आपको कुछ दिन पहले यह कहा था कि जो अगली हुकूमत बनने जा रही है उसमें अगर इमरान खान साहब अक्सरियत ना ले पाए और वो इलेक्शन ना जीत पाए तो दूसरी कोई जमात भी बड़ी अक्सरियत नहीं ले पाएगी। ये बहुत मुश्किल है कि कोई एक जमात सादा अक्सरियत ले जाए और हुकूमत बना ले, मुश्किल है। तो ऐसी सूरत हाल में लगता यूं है कि 2-3 जमातें 4 जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाकर अपोजिशन में बैठ जाएगी। आसिफ अली जरदारी साहब के दिमाग में भी यही फार्मूला चल रहा है और यही बात उन्होंने अयाज सादिक साहब से की है और यही बात अक्सर जगहों के ऊपर डिस्कस हो रही है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ना अब आसान नहीं होगा। ये जब इलेक्शन आएंगे तब आपको पता चलेगा। अभी आपको मेरी बात शायद हवा में उड़ती हुई महसूस हो रही है, अभी आपको शायद मेरी बात पे वो भरोसा नहीं आ रहा, लेकिन जब इलेक्शन आएंगे तब आपको पता चलेगा कि इमरान खान इतना तर्न वाला नहीं होंगे जितना उनको समझा जा रहा है। और ये बात आसिफ अली जरदारी साहब जैसा एक ज़ीरक सियासतदान जानता है। उनको इस बात का आइडिया है कि सिंध से पीपल्स पार्टी सीटें ले लेगी और खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब से भी कुछ ना कुछ हिस्सा अपना निकाल लेगी, बलूचिस्तान में भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, जबकि पीएमएलएन पंजाब से सीटें ले लेगी और खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ एरिया लेगी। फजलुर रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा से लेंगे, कराची में कुछ हद तक एमक्यूएम का रिवाइवल होगा, लेकिन कोई भी जमात सादा अक्सरियत नहीं ले पाएगी और एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में जाएगी और बाकी सारे मिलकर हुकूमत बना लेंगे। जरदारी साहब के दिमाग में यह फार्मूला है, लेकिन पीएमएलएन के दिमाग में एक और चीज़ भी चल रही है और वो राणा सनाउल्लाह साहब ने बताई है। राणा सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली 30 दिन में ख़त्म हो जाएगी। पिछली मरतबा जब वो 2008 में वापस आए थे तो उनकी नाअहली 60 दिन में ख़त्म हो गई थी, इस मरतबा 30 दिन में ख़त्म हो जाएगी। पिछली मरतबा जब उनकी नाअहली ख़त्म हुई थी तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ एक डील हुई थी पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की, जिसके तहत ये पाकिस्तान वापस आए थे और वो डील जो है उसके बारे में बाकायदा बाद में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा थी कोंडालीज़ा राइस, उन्होंने इसके बारे में लिखा भी था और वो इसका हिस्सा थी। उस डील के नतीजे में वापस आए थे ये लोग पाकिस्तान। तो अब उस वक्त तो ये होना था और डील के अंदर शामिल था, लेकिन अब कैसे कह सकते हैं कि 30 दिन के अंदर नाअहली ख़त्म हो जाएगी? देखिए, पीएमएलएन के अक्सर लोग ये कहते हैं और ये पीएमएलएन के लोग कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स के अंदर वो ये कहते हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि अदलिया के अंदर जनाब जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब जब बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो उनका ये कहना है कि उनको रिलीफ मिलेगा और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनका अजाला हो जाएगा और मियाँ साहब वापस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएंगे और बहुत जल्दी उनके सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। ये पीएमएलएन को उम्मीद है जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब से। दूसरा, उनके दिमाग में चल रहा है कोई एनआरओ उनको दोबारा मिले, कोई डील उनको ऐसी मिल जाए जिसके तहत उनके केसेस भी ख़त्म हो जाए और उनकी नाअहली भी ख़त्म हो जाए और पीएमएलएन एक अक्सरियत ले जाए। पीएमएलएन जो है ना विकेट के दोनों तरफ खेलती है, वो कर क्या रहे हैं? अगर तो डील मिल जाती है, नाअहली ख़त्म हो जाती है और पीएमएलएन अक्सरियत ले लेती है तो फिर वो अकेले हुकूमत बना लेंगे और पीपल्स पार्टी को फारिग करवा देंगे। वो कभी भी किसी के साथ हुकूमत मिलकर करना नहीं चाहते। लेकिन अगर किसी भी सूरत में पीएमएलएन ये नहीं कर पाती, उनकी डील नहीं होती
या उनको रिलीफ नहीं मिलता तो ऐसी सूरत में वो एक कोलिशन गवर्नमेंट में चले जाएंगे और हर हाल में ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान की पाकिस्तान में हुकूमत ना बने, क्योंकि जो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी उसके ज़रिए से वो इन्फ्लुएंस करके बाद में अपने केसेस, अपने मामलात, अपनी नाअहलियाँ, ये सारा कुछ ख़त्म करवा लेंगे, जैसा कि पहले भी हुआ था। यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और उसमें 18वीं तरमीम के ज़रिए से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी वजारत उज़्मा के रस्ते में हायल तमाम रुकावटें दूर कर दी थी। अब एक और ख़बर है और ये वज़ीर दाखिला ने दी है, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी कि ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है हम बहुत करीब पहुंच गए हैं और जो दुश्मन है उसकी कदमों की चाप के पीछे जा रहे हैं। मैं खुल के बात नहीं बताऊंगा, और वो इंडिया की तरफ बेसिकली इशारा कर रहे थे, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है वज़ीर दाखिला ने। लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी हमें कोई खबर नहीं दी और उन्होंने अभी खुलकर नहीं बताया, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके ऊपर अभी थोड़ी देर मुंह बंद रखें जब तक कि इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर तफसीलात सामने नहीं आ जाती। लेकिन एक वार्निंग जारी की गई है वजारत दाखिला की जानिब से कि ख़तरात मौजूद हैं और मुख्तलिफ सूबों में दहशतगर्दी के बड़े ख़तरात मौजूद हैं। और उसका उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ ताकतों को जो शिकस्त हुई है उस शिकस्त का बदला वो पाकिस्तान में लेने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिनके बारे में एजेंसीज़ के पास रिपोर्ट्स हैं। तो वजारत दाखिला ने वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया है। अब एक आखिरी जो मैंने बात करनी है आज के वीलॉग में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, गवर्नर सरवर साहब के हवाले से खबर चल रही है। खबर पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ गवर्नर साहब के साथ हुआ क्या है। और गवर्नर साहब भी याद ही रखेंगे कि वो अब बरतानिया में नहीं है, वो पाकिस्तान में है। देन वेलकम टू पाकिस्तान गवर्नर चौधरी सरवर साहब, पंजाब के गवर्नर हैं। तो मैं बताता हूँ हुआ क्या है। गवर्नर चौधरी सरवर साहब ने किया ये कि गवर्नर हाउस के अंदर एक लंच रखा सहाफ़ियों के एजाज़ में। अव्वल तो मेरी राय में गवर्नर हाउस में गवर्नर होने नहीं चाहिए, यानी गवर्नर हाउस इतने बड़े बड़े, इतने शानदार हैं, इनको तो बंद करना चाहिए। मैं पहले ही शाह फरमान के बारे में भी कह चुका हूँ, इमरान इस्माइल के बारे में भी, और चौधरी सरवर साहब के बारे में भी, और बाकी लोग। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी ये गवर्नर हाउसेज रहने हैं ना इतने बड़े बड़े, तो फिर ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते और ये एक कॉलोनियल सोच जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। बहरहाल गवर्नर चौधरी सरवर साहब ने गुडविल जेस्टर के तौर पे सहाफ़ियों को, इसके अंदर कुछ डायरेक्टर न्यूज़ थे, कुछ जो है वो न्यूज़ के दीगर लोग थे, कुछ ब्यूरो चीफ्स थे, कुछ मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, वो भी थे। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ये हुआ क्या है। इन्होंने बुलाया सहाफ़ियों को और बुला के उनको खिलाया खाना, और खाना खाते हुए उनके साथ बातचीत की। अब जो खबर छपी है पहले वो सुन लें आप। खबर ये है कि गवर्नर पंजाब के बारे में, ये मैं दुनिया की वेबसाइट से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि बेनज़ीर को, नवाज शरीफ को और इमरान खान को वज़ीर आज़म मैंने बनवाया, गवर्नर पंजाब। ये तो ऐसा लगता है सदर अमेरिका है, अमरीकी सदर है, वो भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकता इन तीनों को वज़ीर आज़म मैंने बनाया जो गवर्नर साहब से करवा दिया उन्होंने कहा जी 3 वज़ीर आज़म मैंने बनाए और पाकिस्तान में निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, लोग नाकाम हुए हैं। और GSP प्लस की बातें की, बाकी बातें की, बहुत सारी लंबी चौड़ी, और फिर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में भी सवाल पूछा गया और फिर का मेरे से राय पूछी गई तो मैं जवाब दूंगा, तो ये वो सारा कुछ करके ये हो गया। अच्छा, ये खबर गवर्नर साहब के खिलाफ जा रही है, यानी वो ये कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनाता हूँ पाकिस्तान के अंदर, और इस किस्म का जो क्लेम है वो पार्टी के अंदर उसको पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा जाता। ये बात सच्ची है। अब हुआ ये है कि गवर्नर साहब, मेरी चौधरी सरवर साहब से भी बात हुई और बाकी कुछ सहाफ़ियों से भी बात हुई, वो ये कहते हैं जी कि हमें उन्होंने ये कहा था कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है। यानी एक दो लोगों ने मुझे कहा कि गवर्नर साहब ने कहा कि यार तुम मेरे को खबर निकलवाना चाहते हो, और गवर्नर साहब ने उनको ये बताया था सहाफ़ियों को कि ये हमारा सेशन जो है ये ऑफ द रिकॉर्ड सेशन है, इसके अंदर कुछ छापने के लिए बातें नहीं है, ये हम आपस में गैर रस्मी बातचीत कर रहे हैं। अब मज़े की बात देखें कि यहाँ पे खबर के अंदर लिखा हुआ है कि गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए, दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता। तो गवर्नर चौधरी सरवर को यह लगता है कि वो अभी भी बरतानिया में रहते हैं जहां पे सहाफती उसूल राइज हैं। हमें जमहूरियत चाहिए बरतानिया वाली, सियासत चाहिए बरतानिया वाली, उसूल चाहिए बरतानिया वाले, तमाम चीज़ें बरतानिया वाली चाहिए, लेकिन सहाफत हमने करनी है कौन सी वाली? ये वाली। यानी एक आदमी कह रहा है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, और उसको ले जाके हुआ क्या, सबसे पहले वहां बैठे हुए एक सहाफ़ी ने लिख के तो ऐसे टिकर भेजना शुरू कर दिया अपने टीवी को, बाकियों को मैसेज देना शुरू हो गए, जनाब वो फलां टीवी के ऊपर चल रहा है आप क्यों नहीं दे रहे, फलां टीवी पे चल रहा है आप क्यों नहीं दे रहे, और बाकी भी सारे शुरू हो गए। भाई ऑफ द रिकॉर्ड सेशन का मतलब है ऑफ द रिकॉर्ड। मैं बतौर सहाफ़ी आपको ये बता देता हूं कि मेरे पास ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी ऐसी खबरें हैं, ऐसी ऐसी खबरें हैं कि अगर मैं उनको ऑन रिकॉर्ड लेके आऊं ना तो लड़ाई हो जाए पाकिस्तान में कई लोगों के बीच में। लोग पता नहीं क्या कुछ बताते हैं, कौन कौन से लोग क्या कुछ कहते हैं, किस किस के बारे में क्या कुछ इंफॉर्मेशन है,
लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड है वो तो ऑफ द रिकॉर्ड है। इवन PMLN के दौरे हुकूमत में मैं रिपोर्टिंग करता था PMLN के लिए, और यानी मैं इनकी बीट मेरे पास थी PMLN की, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी मैं यहाँ पे कवरेज करता था लाहौर में। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड इन्होंने बताई थी, वो आज भी ऑफ द रिकॉर्ड है। हालांकि जितना मर्जी कोई ज्यादती करे कुछ भी हो, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड है वो ऑफ द रिकॉर्ड है। अब यहाँ हमारे यहाँ पे सहाफत के अंदर ये चीज़ें खत्म हो गई हैं। हमें आज़ादी इज़हार राय चाहिए, लेकिन दूसरे की किसी राय का या आज़ादी का एहतराम हमने बिल्कुल नहीं करना। अब अगर इसी तरह की खबर, मैंने चौधरी सरवर साहब से मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, मैंने कहा जनाब आप मुझे बताएं कि बरतानिया में अगर आप ऐसा एक लंच करवाते और ऐसे सहाफ़ियों को बुलाते और आप कहते कि यार ये हमारी गैर रस्मी गुफ्तगू है, तो क्या ऐसे छप जाता? तो उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर छप जाता तो जितने इदारों में छपता वो सारे इदारों के साथ क्या होता आप सोच भी नहीं सकते थे। ये सरवर साहब ने कहा। तो वेलकम टू पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान की सहाफत है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।